ऐसे हालात में अगर उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो लाजमी तौर पर यहां पर वो लोग आएंगे जो उलमा नहीं होंगे लेकिन दीनदार होंगे। क्योंकि दीन जो है ये किसी की विरासत नहीं है कि कोई बंदा कहे हम दीनदार हैं क्योंकि हमने मदरसे में पढ़ा है। भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भी दीनदार हो सकता है, उसके घर का माहौल दीनदार हो सकता है, वो किसी आलिम का बेटा हो सकता है, किसी मुफ्ती का बेटा हो सकता है। तो मुमकिन है कि वो मदरसे में नहीं गया लेकिन उसके घर के माहौल ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप उलमा उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं करेंगे तो जाहिर है कि कोई ना कोई बंदे तो अल्लाह ताला लेके आएगा ना। जैसे फितने अपना रंग बदलते हैं ऐसे ही अल्लाह ताला दीन के मुहाफिजों को भी बदल बदल के भेजेगा। असल में तो यह जिम्मेदारी हम उलमा की है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम उलमा इस मैदान में इतना पीछे हैं। पहले तो इस मैदान में आते आते हमने बहुत देर कर दी है। अब अगर चारों ना चार हम लोग इस मैदान में कूदी पड़े तो हम में जो मजहबी तबका है, दीनी तबका है, वो एक दूसरे की मुआवनत नहीं करता। जब वो किसी ऐसे शख्स की वीडियो देखता है जिसके अंदर उसने गलत बात कही होती है उलमा के खिलाफ, दीन के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, तो ये उनकी वीडियो को फौरन लिंक कॉपी करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। देखें जी इस बदबख्त ने क्या गलत बात कही है, इसका जवाब देना चाहिए। और जो बंदा बेचारा जवाब दे रहा है, जो बंदा इन फितनों का तदारुक करने के लिए अपना माल, अपना वक्त, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आएगी, देखेंगे, गुजर जाएंगे और ठीक है जी सुना हुआ है हमने, इससे बेहतर तो हम खुद जवाब दे सकते थे। वो अल्लाह के बंदो, जब तुम दे सकते थे तो फिर देते क्यों नहीं हो? जो बंदा इस वक्त अपना टाइम और वक्त हर चीज निकाल कर इन फितनों के मुकाबिल खड़ा हुआ है, तुम उसके मुआविन क्यों नहीं बनते? उसके दस्ते बाजू क्यों नहीं बनते? तुम भी करो काम, उसको तुम्हारा मुआविन बनना चाहिए, तुम्हें उसका मुआविन बनना चाहिए। तो अगर आप यूं मिलकर अहले हक के मुआविन नहीं बनेंगे तो याद रखें कि फिर बातिल के सब्सक्राइबर भी ज्यादा नजर आएंगे, उसके व्यूज भी ज्यादा नजर आएंगे, उसके लाइक और शेयर भी ज्यादा नजर आएंगे और उसके कमेंट भी ज्यादा नजर आएंगे। वजह यही होगी कि जो बातिल के चाहने वाले हैं वो तो बातिल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हक के चाहने वाले हैं वो हक को प्रमोट नहीं कर रहे। याद रखें, जब तक आप अहले हक को प्रमोट नहीं करेंगे, अगर आप खुद भी इस मैदान में आ जाते हैं तो आपको भी कोई प्रमोट नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा जो है इस वक्त अहले हक की तर्जुमानी कर रहा है। बल्कि मैं तो और वुसअत पैदा करता हूं कि छोड़ दें इस बात को कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। आप ये देखें कि जितने भी मौजूदा फितने हैं, जितने मौजूदा मसाइल हैं और जितने ही आजकल नए रंग, नए चेहरे, नए रूप के साथ इस्लाम पर हमला आवर है, क्या यह बंदा उनको जवाब दे रहा है? देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस को छोड़ दें इस बात को। आप इसी चीज में उलझे हुए हैं, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बातिल एक मिल्लत बन रहा है और हम अहले हक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस में तकसीम है। ये देखें, हक बात कह रहा है और कभी कभी मुमकिन है कि उसकी हक बात में उसका मसलक भी आ जाए और जब उसका मसलक आएगा तो आपके मसलक पर तो चोट पड़ेगी। लेकिन आपने तब फैसला करना है कि इस वक्त उसका जो बयानिया है वो मसलक की तरवीज है या हक की तरवीज है। अगर उसकी बात हक की पुष्टबानी कर रही हो, हक की तर्जुमानी कर रही हो, तो भूल जाए इस बात को किस मसलक का आदमी है, उसको सपोर्ट करें। अगर आप ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो याद रखना अहले बातिल वो इस पर फख्र करते रहेंगे, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारी तो वीडियो पे इतने इतने व्यूज आ जाते हैं, हमें तो इतने इतने कमेंट आ जाते हैं। और बहुत से नौजवान जो अहले हक की तर्जुमानी करने के लिए इस मैदान में कूदते हैं, अपने सच्चे और सादिक जज्बों के साथ आते हैं, लेकिन हम लोगों के ताउन न होने की वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं। यह तो बात सच है कि हमें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन असबाब के दर्जे में लोग भी तो किसी मर्ज की दुआ है कि नहीं है? असबाब के दर्जे में ये सारे औजार, ये सारे हथियार और ये सारे असबाब, ये भी कोई माना रखते हैं या नहीं रखते? लिहाजा अहले हक हैं तो अहले हक के मुआवन बने, अहले हक के पुष्टबान बने, अहले हक के शाना बशाना चलें। इंशाअल्लाह आप अहले हक की हिमायत में उतर आए और बातिल को फिर आप भागता हुआ देखें। अगर आपने ये ना किया तो बातिल दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा और अहले हक कमजोर से कमजोर होते जाएंगे। हक खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन हक दबता जरूर है और जब हक दबता है तो अहले हक कमजोर पड़ जाते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आपने अहले हक को कमजोर करना है या अहले हक को मजबूत करना है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।